जय हिंद मेरे फ्यूचर कमांडर्स, कैसे हो सभी। उम्मीद है आप एकदम बढ़िया बिंदास और झकास हो गए। ये है आपकी प्यारे से कमांडर्स एकेडमी और ये चल रहा है आपका टारगेट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026। तो फाइनली हमारा जो है एक चैप्टर और कंप्लीट होता है और आज हम एक नया चैप्टर लेके चलने वाले हैं जो कि ऑप्शनल होने वाला है। क्योंकि देखो वैसे ये आपके जो है सिलेबस में उतना अच्छे से है नहीं, लेकिन क्वेश्चन इससे बनते हैं। क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन फिर भी आ जाते हैं इससे। तो भाई कोई भी हम लोग कमांडर्स एकेडमी का ये मोटिव है कि आपका एक भी क्वेश्चन पे बैकलॉग नहीं होना चाहिए, है ना। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको लगे यार ये तो नहीं पढ़ा था हमने, ये हमने नहीं पढ़ा था, और उसी की वजह से आपका सिलेक्शन ना हो पाए। हम देखते हैं कि भाई पेपर में जैसे जैसे सवाल आते हैं उसी हिसाब से हम पूरा वीडियोस तैयार करते हैं। तो बच्चों ये थोड़ा ऑप्शनल चैप्टर है, हालांकि प्रॉपर आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन हम फिर भी पढ़ेंगे। तो इजी चैप्टर है, घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन आप प्रॉमिस करो कि आपको अच्छे से इसमें भी बिल्कुल जैसे आप कंसंट्रेशन से पहले बैठते थे इसमें भी वैसे बैठना पड़ेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो बहुत है, सवाल बनते हैं, अलग अलग जगह इसका कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो इंपॉर्टेंट है। तो चलो भाई, तो चैप्टर का नाम क्या है आपको थंबनेल से आइडिया लग गया होगा, और चैप्टर का नाम है हमारा एक्सपोनेंट्स एंड पावर। चैप्टर का नाम है हमारा एक्सपोनेंट्स एंड पावर। अब क्या है सर ये एक्सपोनेंट्स एंड पावर? पावर क्या है? ये वाली पावर है क्या? नहीं बच्चों, ये वो वाली पावर नहीं है, मैथ्स में ये वाली पावर नहीं लगती है, ये दूसरी पावर है। पावर मतलब ये छोटा सा इधर पे 3 लिखा है नंबर के ऊपर, है ना, ये n लिखा है, ये क्या है, ये छोटा सा 2 लिखा है, ये 2 लिखा है, ये क्या है, ये 10 के ऊपर देखो छोटा सा 3 लिखा है, ये क्या है, इसको पावर बोलते हैं। पावर मतलब उसके ऊपर जो छोटा सा नंबर लिखा रहता है उसको पावर बोलते हैं। जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या बोलते थे, सेंटीमीटर लिखा रहता था, उसके ऊपर छोटा सा 2 लिखा रहता था, उसके ऊपर छोटा सा 2 लिखा रहता था, उसको क्या बोलते थे, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वो पावर होती है। लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने बताया जैसे कि कॉन्सेप्ट इसका आता है, तैयार हो जाओ बच्चों। इंट्रोडक्शन क्या है, देखो इंट्रोडक्शन में देखेंगे, आपको दिख रहा है ये क्या लिखा है, डू यू नो मास ऑफ अर्थ इज इतना। आपको पता है अर्थ का मास इतना है बच्चों। अर्थ का मास मतलब वेट। अर्थ का वेट कितना है? अर्थ के वेट को भाई हम किलोग्राम में नहीं बोलेंगे भाई, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 100 किलो, 1 किलो, 1 करोड़ किलो, 2 करोड़ किलो, नहीं। अर्थ का मास जो है इतना है। गिन सकते हो इसको? बताओ, 1 10 100,000 में गिन सकते हो? जरा गिन के बताओ मेरे को कितना है भाई। मेरे को तो नहीं, मैं तो नहीं गिन सकता, मैं तो सीधा बोलता हूं मैं नहीं गिन सकता कितना है 1 10 प्लेस वैल्यू में। आप अगर गिन सकते हो तो बताओ, जरा देख के बताओ कितने जीरो हैं, बता पाए कितने जीरो हैं? अरे गिनती में बैठ गए सर, कुछ पता ही नहीं चल रहा, गिनती में बैठ गए सर, कुछ पता ही नहीं चल रहा। गिनो 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। सर भूल गए, इसके बाद नहीं आता कुछ भी। अभी तो और भी कितने नंबर्स है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे? अब हमको कहीं पे लिखना होगा कि मास ऑफ अर्थ इज, तो हम इतना ज्यादा लिखेंगे क्या? इतने ज्यादा जीरो लगाएंगे क्या? नीचे दिया मास ऑफ सन इज, अरे भैया ये क्या है, ये तो अलग ही डर लग रहा है इसको देख के। तो सन का मास कितना है? 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। बाप रे 2 और आगे 30 जीरोस। बाप रे, 2 जीरो में 100, 3 जीरो में 1000, 4 जीरो में 10,000, 5 जीरो में लाख, 6 जीरो में 10 लाख, 7 जीरो में करोड़, 8 जीरो में 10 करोड़। अरे इसके आगे तो 8 नहीं 30 जीरो है। इतना वेट है सन का, बाप रे बाप, इतना केजी। तो अब पूछ रहे रीड, ट्राई टू रीड इट। यहां बोल रहे मास ऑफ अर्थ, रीड इट अलाउड। कितना होगा भाई मास ऑफ अर्थ? गिन सकते हो, बता सकते हो? तो ऐसी जगह किसका कॉन्सेप्ट आता है? पावर का कॉन्सेप्ट आता है। व्हाई वी यूज पावर, व्हाई वी यूज पावर, ऐसी जगह पे पावर का कॉन्सेप्ट आता है, ऐसी जगह पे पावर का कॉन्सेप्ट आता है। अब क्या इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे सर, कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जीरो है, 16 जीरो है। लेकिन हम इसको और आगे एक्सटेंड करेंगे। अभी अगर 16 जीरो हटाएं तो डेसिमल इधर आएगा, 17 18। हमने 18 डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट की, पहले डेसिमल इधर था, 1 2 3 4 5 करते करते 18 पे हम 5 पे पहुंचेंगे, 5 तक का हम 18 पे पहुंचेंगे। तो क्या लिखेंगे? 5.97 इंटू 10 की पावर इंटू 10
इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 के कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, दो बार शिफ्ट और किया तो 18, तो इंटू 10 ऊपर पावर छोटा सा 18, इसका क्या मतलब है, आगे 18 जीरो और लगेंगे, आगे 18 जीरो और लगेंगे। ये मतलब 5.97 को हम 18 बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 मतलब 70, एक बार मल्टीप्लाई किया, 5 डेसिमल इधर है 59.7, एक बार और किया 16 बार और मल्टीप्लाई करना है तो तब जाके 597 आएगा, फिर 16 जीरो और लगाओगे तब जाके ये आएगा भाई। सेम अगर इसका देखा जाए, इसका क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 कितना, 30 जीरो थे तो 30 ऊपर पावर 30, 2 इंटू 10 रेज टू पावर 30, इसको हम ऐसे बोलेंगे। इसको छोटा सा हमने लिख दिया है इतना बड़ा, देखिए छोटे से मैं लिख दिया। चलो आगे चलते हैं भाई, अभी थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर लिखना कैसे, अभी समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। एक्सपोनेंट्स क्या होता है, देखो सबसे पहले एक्सपोनेंट्स की बात करते हैं। अब समझ में आ गया ना कि भाई पावर का कॉन्सेप्ट क्यों यूज करते हैं, कहां कहां यूज करते हैं। अगर मैं आपसे भारी से भारी चीज का वजन बोलूं, मैं बोलूं भाई सैटर्न का वजन बताओ, प्लेनेट सैटर्न का वेट बताओ, वो तो भाई वो भी बहुत भारी होगा, उसके भी आगे कम से कम 20-25 जीरो लगेंगे। और अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं आपसे बोलूं कि भाई 10 केजी राइस में, 10 केजी राइस में कितना राइस के छोटे छोटे पीसेस हैं, 10 केजी राइस में राइस के कितने पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, गिनने बैठोगे क्या, वो भी बहुत करोड़ों में अरबों में होंगे, उसकी भी पावर 10 रेज टू पावर लगेगी, उसको भी आप एक दो करके नहीं गिन सकते। तो ये इस जगह पे हम पावर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, आई बात समझ में, ओके। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, देखो चैप्टर का नाम था एक्सपोनेंट्स एंड पावर, अभी एक्सपोनेंट्स आ रहे हैं। इन ऑर्डर टू राइट द सुपर लार्ज नंबर, अब सुपर लार्ज नंबर बोल रहा है यहाँ पे, लार्ज नंबर का जिक्र नहीं हो रहा है, लार्ज नंबर नहीं बोल रहा है, सुपर लार्ज नंबर बोल रहा है। इन ऑर्डर टू राइट सुपर लार्ज नंबर इन शॉर्ट वी टेक हेल्प ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स कहां यूज करेंगे, सुपर लार्ज नंबर्स को हम शॉर्ट में अगर लिखना चाहें तो हम एक्सपोनेंट्स की मदद लेते हैं। एग्जांपल 9 रेज टू द पावर 4, 9 इसके ऊपर छोटा सा 4 है भाई, 9 के ऊपर छोटा सा 4 है, 94 नहीं है, 9 के ऊपर छोटा सा 4 है, इसका क्या मतलब है, 9 को हमने 4 बार मल्टीप्लाई करना है, 9 को हमने 4 बार मल्टीप्लाई करना है। अगर ऊपर 3 होता छोटा सा तो 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करते, 9 और ऊपर अगर 7 होता तो 9 को 7 बार मल्टीप्लाई करते, ऊपर यहाँ 9 और ऊपर 2 होता छोटा सा तो 9 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करते। तो जितना ऊपर नंबर होगा और ये बेस को उतने बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, आगे उतने बार हम मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा आगे क्या बोल रहा है, हियर 9 इज कॉल्ड द बेस, 9 क्या है, बेस है, एंड 4 इज द एक्सपोनेंट, ऊपर जो पावर है छोटी सी वो क्या है, एक्सपोनेंट है, वो क्या है, एक्सपोनेंट, एंड होल 9/4 इज पावर, 9/4 क्या कहलाएगा, पावर कहलाएगी, 9/4 क्या है, पावर कहलाएगी पूरी। इट इज रेड एज 9 रेज टू पावर 4, इसको कैसे पढ़ेंगे हम, 9 रेज टू पावर 4 कैसे पढ़ेंगे, 9 रेज टू पावर 4, पावर रेज टू पावर 4, 9 की पावर 4 है, 9 की पावर 4 है, 9 बेस है, 9 बेस की पावर 4 है, 9 बेस की पावर 4 है, पावर 4 मतलब 4 बार 9999 से मल्टीप्लाई करना है। आगे चलते हैं बच्चों, इसको लिख लो फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फटाफट से लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, लिख लो। आगे चलते हैं उसके बाद, सम स्पेसिफिक पावर्स, ये पावर्स आपने देखी होंगी, ये पावर आपने या तो पेरीमीटर एरिया में देखी होगी, पेरीमीटर एरिया में देखी होगी, या तो वॉल्यूम में देखी होगी, या बाकी जगह, बाकी जगह जैसे स्पीड एंड टाइम में देखी होगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीटर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर ऐसे करके ना, तो पावर वहां देखी होगी। अब देखो 5 उसके ऊपर छोटा सा 2, 5 स्क्वायर को क्या बोलते हैं, 5 स्क्वायर, जैसे 5 लिखा है इसके ऊपर छोटा सा 2 लिख दिया, इसका क्या मतलब था, 5 स्क्वायर है ना। या फिर 5 की जगह हमने साइड लिख दिया, 5 की जगह हमने साइड लिख दिया, ऊपर छोटा सा 2 लगा दिया, क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर क्या था, साइड स्क्वायर क्या था, किसका फॉर्मूला था साइड स्क्वायर, बताओ, चलो बताओ साइड स्क्वायर किसका फॉर्मूला, साइड स्क्वायर किसका फॉर्मूला था, साइड स्क्वायर था बच्चों एरिया ऑफ स्क्वायर का, बहुत बढ़िया,
ठीक है, तो 5 स्क्वायर को कैसे पढ़ लेते, 5 इंटू 5 जो कि हमारा 25 होगा, जो कि हमारा 25। सिमिलरली 5 ऊपर छोटा सा 3, यानी कि इसको बोलते थे 5 क्यूब, स्क्वायर में 2 आता था, क्यूब में क्या आएगा 3 आएगा। इसको कैसे बोलेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 जो कि 5 5 25, 25 5 125। अगर 4 होता तो 4 को कुछ हम बोलते नहीं थे, लेकिन 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कर देते, 4 बार 5 से मल्टीप्लाई कर देते आपस में ही, तो क्या जाता वो 5 रेज़ टू पावर 4 आ जाती। तो ये है भाई एक्सपोनेंट्स का दम, ये है। हम बड़े बड़े नंबर्स को छोटे छोटे में लिख सकते हैं, तो भी लिख लो हम स्पेसिफिक पावर्स में, स्पेसिफिक पावर्स में कुछ जरूरी पावर्स में लिख लो भाई, कहां यूज होगी, स्क्वायर क्यूब, है ना। चलो एक्सप्रेस 512 एज पावर ऑफ, देखो इस क्वेश्चन में ना, इस क्वेश्चन में आपका एलसीएम एचसीएफ यूज होगा, और एक्सपोनेंट्स एंड पावर तो ऑलरेडी चल ही रहा है, वो तो यूज होगा ही होगा। कैसे ही करना है, देखो एक नंबर हमको दे रखा 512 है, 512 है, हमको बताना है ये पावर में 2 की पावर में, खासकर 2 की पावर में हम इसको कैसे लिखेंगे, 512 को हम 2 की पावर में कैसे लिखेंगे वो जानते हैं। तो 512 का क्या करेंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 2 जा 4 कैरी 1, 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 6 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कैरी 1, 2 8 जा 6, 2 6 जा 12, 2 4 जा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 1 जा, कितने 2 आ गए भाई, कितने 2 आ गए, ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने 2 आ गए भैया, 9 2 आ गए, कितने 2 आ गए, 9 2 आ गए। कैसे बोलेंगे आप, यहां से भाई कॉमन मत निकाल देना, ये इसका पेयर बना के 2 ऐसे बाहर मत निकाल देना, एचसीएफ नहीं निकालना, खाली प्राइम फैक्टराइजेशन किया, कितने 2 आ गए, 9 आ गए, तो हम इसको बोलेंगे सर 2 की पावर 9, हम इसको बोलेंगे 2 की पावर 9, क्या बोलेंगे 2 की पावर 9 बोलेंगे। समझ में आई बच्चों बात समझ में आई, 2 की पावर 9 बोलेंगे। चलो इसको लिख लो फटाफट से लिख लो भाई, इसको इंपॉर्टेंट है, फटाफट से लिख लो, हो गया। आगे चलें, ये चीज समझ में आई ना, ये चीज समझ में आई ना। चलो एक्सप्रेस 729 एज अ पावर ऑफ, 729 को आपको किसकी पावर में बताना है, 3 की पावर में बताना है, किसकी पावर में बताना है, 3 की पावर में बताना है। चलो अब खुद करो, प्राइम फैक्टराइजेशन से करो, खुद करो, प्राइम फैक्टराइजेशन लगा दो सीधा, इसमें हमको क्या लगाना है, प्राइम फैक्टराइजेशन लगाना है, प्राइम फैक्टराइजेशन लगा दो और एक बार खुद से ट्राई करो उसको, हो पाया या नहीं हो पाया, है ना, आसान सवाल है। जैसे उसमें 2 के लिए था, इसमें 3 के लिए बच्चों, आपके लिए इसमें 3 के लिए है। चलो देखो एक्सप्रेस 729 एज अ पावर ऑफ 3, 729 लिख दो, पहले चेक करो डिविजिबल है 3 से कि नहीं, डिविजिबल है 3 से कि नहीं, 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा, पहले चेक करो। कैसे चेक करोगे, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 लगाओ। क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, सारे डिजिट्स को ऐड कर दो, सारे डिजिट्स को आपस में ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद जो आंसर आए वो आपका अगर 3 से डिविजिबल है, पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। देखो 9 10 11 11 और 7 कितना जाएगा, 18 आ जाएगा, 18 3 से डिविजिबल है, काटो, 3 2 जा 6 कैरी 1, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 2 जा 6 7 8, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, कितने 3 आ गए भाई, 3 आ गए आपके 1 2 3 4 5 6, कितने 3 आ गए, 6 3 आ गए, यानी 3 रेज टू द पावर ऑफ, तो क्या बोलेंगे 3 रेज टू द पावर ऑफ 6, लिख लो उसको भी, इसको भी लिख लो। प्राइम फैक्टराइजेशन करना भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन जिसको आता है वो तो तेज तेज करेगा, जिसको नहीं आता है वो बैठा रहेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं भाई सब रिवीजन करते रहो, अपना अपना सब रिवीजन अपना करते रहो, वरना दिक्कत आप ही को होगी बाद में। क्योंकि अब देखो बच्चों टाइम कम बचा है, अब टाइम कम बचा है,
तो जल्दी जल्दी जितना जल्दी जल्दी आप सॉल्व करोगे, जितना जल्दी जल्दी आप सारे के सारे क्वेश्चंस करोगे, उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन करा रहे हैं इसके बाद रिवीजन होगा, रिवीजन में और क्वेश्चंस कराए जाएंगे, तो आपको उसी हिसाब से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें, चलें चलें, चलो आगे चलते, चलो आगे चलते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। प्रोडक्ट बताना है प्राइम फैक्टर का। चलो बताओ बताओ भाई, बताओ बताओ। वीडियो को पॉज कर लो, शुरू हो जाओ। वीडियो को पॉज करके भाई शुरू, जब बोलता हूं शुरू हो जाओ, उसका मतलब शुरू हो जाने का। चलो प्राइम फैक्टर निकालो। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 3 2 कितना होगा, निकालो। 4 3 2 है, 2 से काटो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 6, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 40, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, है ना। अब देखो भैया प्राइम फैक्टर्स में क्या क्या आ गए। अब एक ही नंबर नहीं आया है, अब एक ही नंबर नहीं आया है, अब अलग अलग नंबर आए हैं। क्या आए हैं देखो, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 432 क्या आ जाएंगे, क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने 2 हैं गिन लो, 1 2 3 4, 4 2 हैं, 4 2 हो गए, कितने 3 है, 1 2 3, 1 2 3 हो गए। अब निकालो चलो, 1 2 3 4, 2 कितने हैं, 4 2 हैं, तो इसकी पावर 4 हो जाएगी, इंटू 3, कितने 3 है भाई, 1 2 3, 3 3 है, तो पावर 3 हो जाएगी। तो बच्चों ये हो जाएगा। इसको चाहो तो आप सॉल्व करो, देखो देखो यही आएगा 432, 2 की पावर 4 यानी कि 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 इंटू 3 की पावर 3 यानी कि 3 का क्यूब, 3 का क्यूब क्या पढ़ा था हमने, क्यूब वाले में क्या पढ़ा था, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, कितना जाएगा 27, 16 इंटू 27 कर लो, 16 इंटू 27 कर लो, 10 5 जा 35, 7 6 जा 42, 4 कैरी, 6 2 12, 13 14 15 16, 162 और 27 एज इट इज, 2 7 8 9 10 11 12 13 1 3 2 3 4, 432, 432 ये आया ना। देखो अरे देखो, अरे देखो, अरे देखो, पावर का मतलब समझ में आया, ये नहीं कि आंसर निकाल दिया आंसर गलत आ रहा है, देखो पावर आप ऐसे चेक कर सकते हो। सेम पिछले क्वेश्चन में देखो, पिछले क्वेश्चन में चेक करते हैं, एक क्वेश्चन में सर निकाल तो लिया आपने, चेक नहीं किया, हमें भरोसा नहीं है सर आप पे, आपने गलत किया होगा। अरे क्या हो गया, देखो 729 था, 3 रेज टू द पावर 6 की, 3 रेज टू द पावर 6 थी, चेक करना है, चेक कैसे करोगे, 3 की पावर 6 यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 गिन लो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 हुआ इतना, और देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 इंटू 27 कर लो, 27 इंटू 27 करो, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 15 16 17 18 189 ऊपर, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4 5, मेरे से पहले कैलकुलेशन कर लो, 8 9 10 11 12 1 2 5 6 7, 729 आया, 729 आया कि नहीं आया, देखो ये देखो, ये भाई साहब, ये भाई साहब, ये देखो 729 है ना, 729 है कि नहीं है। अब मैंने बोला मेरे से पहले कैलकुलेशन कर लो, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरा वीडियो पॉज कर दो उसके बाद बोलो अरे सर हो गया ये देखो, ऐसा नहीं करना है, मेरे साथ साथ कैलकुलेशन करो, मुझसे फास्ट करके दिखाओ तुम, तब मैं मानो। चालाक बच्चे हैं, मुझको रोक देते हैं फिर बोलते हैं देखिए सर कर दिया, ठीक है। देखो पिछले वाले में देखें, पिछले वाले में भी देखते हैं चेक करके, मन नहीं कर रहा है बिल्कुल। चलो एक्सप्रेस 512, अच्छा इसमें देखो कितने सारे 2, इसमें तो भाई बहुत ज्यादा 2 आ गए, इसमें तो बहुत ही ज्यादा 2 आ गए, 2 रेज टू द पावर 9, इसका क्या मतलब है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 बार 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गिन लो, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो 9 हो गए, चलो गिनो
2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 64, यहां तक का 64 आ गया। अब यहां से 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 64 इंटू 8 कर लो, 8 1 जा 8 16 32, 8 1 512 आ गया भाई, 512 आ गया, 512 देखो 512 आ गया। ये 5112 नहीं है, ये मैं गिन रहा था यहाँ, 2 2 जा 4 करा 51, तब इधर पे एक कैरी दिया मैंने, अरे ये 1 ही है, अरे मूर्खों 1 ही है ये। बहुत बच्चे बोलेंगे सर ये 5112 है, ये तो आप गलत पढ़ा रहे हैं हमें, आपने तो 512 निकाला, 5112 है ये तो कुछ बात समझ में पड़ी नहीं हम लोग को। तो बच्चों समझ में आया ना पावर का कॉन्सेप्ट कहाँ यूज करते हैं। तो आज के वीडियो में रहेगा इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक करना, कमेंट करना, और बहुत बढ़िया आप भी समझ गए हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है, क्योंकि सबका साथ, अरे बोल लो, हाँ सबका विकास। बहुत बढ़िया बच्चों, तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और साथ में ख्याल रखें अपने माता पिता का। जय हिंद।